तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी, बट पिछले एपिसोड में हमारा एक गोल नहीं कंप्लीट हुआ था, जो कि था हमारा फुल डायमंड आर्मर बनाना। पर चलो कोई बात नहीं, पिछली वीडियो की बातों को ध्यान में ना रखते हुए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो के होने वाला है कुछ 3 बेसिक गोल्स। पहला होने वाला है फुल डायमंड आर्मर बनाना, और सेकेंड होने वाला है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, और थर्ड एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग हॉल बनाना, वो भी विलेजर्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हमने अपने दिन की शुरुआत ही अपने एक्सपी फार्म को रिफिल करने से की, क्योंकि भाई ये एक्सपी फार्म बहुत ही अच्छा है। एक्सपी फार्म को रिफिल करने के बाद हमको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ याद आ गई, जो कि हमारा पिछली वीडियो से ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हमको बनाना था पूरा डायमंड का आर्मर। तो उसके लिए हमको एक नाइट विजन का पोशन लगने वाला था, तो जल्दी से मैं नाइट विजन के पोशंस बना लेता हूँ। और थोड़ी देर के बाद जब पोशन बन के तैयार हो गए, तो मैं और मेरा दोस्त जल्दी से पोशन पी के भिड़ गए थे अपना माइनिंग करने के लिए, ताकि आज तो हम अपना वो गोल कंप्लीट ही कर लें। हेलो, तो हम लोग आ चुके हैं नीचे से डायमंड माइन करके। अब गैस करो हमारे पास कितने डायमंड होंगे। तो गाइस ये देखो, हमारे पास इतने सारे डायमंड हैं, इसमें तो हमारे 4-4, 5-5 आर्मर बन जाएंगे। कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है अब तो आर्मर्स की। तो मैंने भी फिर हम दोनों के लिए जल्दी से 2 आर्मर बना लिए। उसके बाद हमको एक्सपी की कमी पड़ रही थी, तो हम अपने एक्सपी फार्म पे भी आ गए। हम लोग यहाँ से जल्दी से एक्सपी कलेक्ट करके अब जाने वाले इंचेंटिंग करने। हम लोग एक्सपी कलेक्ट करके इंचेंट करने आ चुके हैं, और यहाँ पे हमको बहुत अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल रही थी। इंचेंटिंग वगैरह करके हम दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। तब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ही किया जाए ब्रो। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलते हैं बेस्टियन लूटने। हाँ, हम बहुत ही बड़े लेवल की बुक कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग जल्दी से नेदर में चले जाते हैं, और थोड़ा सा जादू दिखा के हम बेस्टियन में भी आ जाते हैं। फिर यहाँ के हम जल्दी जल्दी चेस्ट खाली करने लग पड़ते हैं। बेस्टियन में हमको बहुत ही अच्छी लूट मिल गई थी। हमको तो कुछ एशियन डेब्रिस भी मिल गए थे, तो जल्दी से ओवरवर्ल्ड में चल के इनको स्मेल्ट कर लेते हैं। हमने अपने एशियन डेब्रिस को स्मेल्टिंग पे तो लगा दिया था, बट हमको बेस्टियन से कुछ स्मिथिंग टेम्पलेट मिले थे, जिसकी वजह से हम अपग्रेड कर सकते हैं नेदरराइट में। तो जल्दी से इनको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ डायमंड के साथ। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त भी नेदर से वापस आ जाता है, जिसके पास पूरे 5 एशियन डेब्रिस थे। तो जल्दी से उसे एशियन डेब्रिस लेके हम लोग चले जाते हैं इंचेंटमेंट करने। तो इंचेंटिंग में मेरे दोस्त को मेस में मिल गया था डेंसिटी 4, तो मजा ही आ गया बिल्कुल। अब हम इस एंडर ड्रैगन को बहुत इजीली मार सकते हैं। मेरे को थोड़ी देर बाद याद है कि हमारे पास तो एक वुल्फ भी था पहले एपिसोड में। फिर हम लोग उसको जल्दी से यहाँ पे ढूंढने के लिए आए, और हमको यहाँ पे बैठा मिला। तो मेरे दोस्त इसको हिट कर दिया था, तो मैंने भी इसको मस्ती में उठा दिया। इन दोनों की फिर लड़ाई हो गई, तो एक हिट मारने के बाद मैं इसको बिठा देता हूँ। फिर मेरा दोस्त कहता है क्या मैं इसको मार सकता हूँ? तो मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया। तो इन दोनों का मसला सुलझा के मैं अपने वुल्फ को घर ले आया वापस से। फिर मैं और मेरे दोस्त बात कर ही रहे होते कि हम लोगों को एंड में जाने के लिए कुछ एंडर पर्ल्स की जरूरत है। तो हमारे दरवाजे के सामने ही एक एंडर पर्ल स्पॉन हो जाती है। हाँ, मतलब वही एंटर में। तो इसको मारने के बाद हमको पहली बार में ही एंडर पर्ल मिल जाती है। शायद हमारी किस्मत आज अच्छी चल रही है। तो जल्दी से हम और चेस्ट खंगाल लेते हैं, ताकि हमको एक आधी और एंडर पर्ल मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हम जल्दी से कुछ बोट्स बना के निकल जाते हैं नेदर के लिए, क्योंकि हम लोग इतने प्रो नहीं कि हम खड़े खड़े मारते हैं एंडरमैन को। मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, मेरे दोस्त ने गोल्डन बूट्स पहने थे ताकि वो बार्टरर से बच सके। मेरा दोस्त भी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करता है। मैं तो ना डरता भाई बार्टरर से। जल्दी से बूट्स बना रहे तो किसी को क्या ही पता लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं और मेरा दोस्त मेरा दोस्त ने गोल्डन बूट्स बनाए थे, और हम लोग निकल चुके थे नेदर के लिए। हमारा नेदर का स्पॉन इतना ज्यादा बढ़िया था कि हमारे थोड़ी दूर पे ही वाव फॉरेस्ट था, जहाँ पे हमको एंडर पर्ल की कोई कमी नहीं होने वाली। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग वाव फॉरेस्ट पहुंच गए थे, तो हम थोड़े से पंगे लेने लगे एंडरमैन से। उसी पंगे में हमने बहुत सारे एंडर पर्ल्स इकट्ठे कर लिए। हमने एंडर पर्ल्स तो बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी, बट
अकेला एंडर पर्ल से तो एक्टिवेट नहीं होने वाला ना एंड पोर्टल, तो हमने बहुत सारी ब्लेज रॉड्स भी इकट्ठी कर ली। थोड़ी देर के बाद हमारे चैम्बर में एक फायरबॉल बहुत दूर से उड़ती आती है। जब मैं बाहर देखता हूँ तो वहाँ तो पूरी ब्लेज की आर्मी खड़ी होती है हमको मारने के लिए, बट हमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया इनको ख़त्म करने में। बहुत ईजी था यार इनको मारना बो के साथ। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त कहता है कि अब घर चलते हैं, बहुत ही हमने मस्ती कर ली। फिर मेरे को कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है, पता नहीं कभी ब्लेज पाउडर के नशे करना छोड़ हो। मैं अपने दोस्त का सामान ढूंढते ढूंढते वॉफ फॉरेस्ट की साइड आया तो मेरे को पता चला कि ये नशेड़ी यहाँ पे मरा था। तो जल्दी से मैं इसका सामान लेने नीचे कूद पड़ता हूँ। जब मैं अपने दोस्त का सामान घर लेके वापस जा ही रहा था तो मेरे को मेरा दोस्त रास्ते में ही मिल जाता है। तो जल्दी से मैं इसका सामान यहीं पे इसको दे देता हूँ और मैं खुद नेदर पोर्टल की तरफ निकल जाता हूँ। हम लोग ओवरवर्ल्ड में आके सीधा आई ऑफ एंडर बना लेते हैं और अब हम लोग तैयार थे एंड पोर्टल जाने के लिए। बट उससे पहले एक चीज़, हमारे पास फूड नहीं है खाने के लिए, तो सबसे पहले फूड कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों के पास फूड भी हो चुका है और हाँ, हमारे हाथ में नेदरराइट की ही तलवार है। मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर निकल जाते हैं नेदर पोर्टल की तलाश में। थोड़ा ही दूर चलने के बाद हमको आई ऑफ एंडर जमीन में जाती हुई दिखी और हाँ, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज के बिल्कुल ठीक नीचे था। मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो आ चुका था बट अब मेरे को एंड पोर्टल का रास्ता चाहिए था। एंड पोर्टल तो नहीं मिला बट मेरे को लाइब्रेरी जरूर मिल गई यहाँ की और अब मैं इसको पूरा सफाचट करने वाला हूँ। लाइब्रेरी रूटने के बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। बस मेरे को एक आई ऑफ एंडर लगानी थी क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बाकी लगा दी थी। स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट करके मैं अपने दोस्त का वेट करने लग पड़ता और मेरा दोस्त तुरंत ही आके सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड में कूद जाता है। तो इसलिए मैं भी जल्दी स्पॉन पॉइंट सेट करके कूद जाता हूँ एंड पोर्टल में। जैसे मैं पहुंचा तो मैंने देखा मेरा दोस्त यहाँ पे ब्रिजिंग कर रहा था, तो एडवांसमेंट लेके जल्दी से मैं एंडर पर्ल मार के मेन आइलैंड पे आ जाता हूँ और जल्दी से इनके क्रिस्टल फोड़ने लग पड़ता हूँ। जब इसके सारे क्रिस्टल मैंने फोड़ दिए थे तब मेरे को याद आया कि अब हाँ, इसको तो स्पॉट से मारना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से नीचे उतर के चले जाता इसको मारने के लिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद एंडर ड्रैगन भी मर जाता है और मेरे को दी एंड की एडवांस ट्रेनिंग मिल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं सारे एक्सपी पॉइंट्स इकट्ठे करके निकल जाता हूँ सीधा एंड सिटी के लिए। हम जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं फिर हमारे अंदर का एक लालची इंसान जागता है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कोरस फ्रूट इकट्ठा करने लग पड़ते हैं। कोरस फ्रूट इकट्ठा करने के बाद हम लोग ब्रीचिंग करके दूसरे आइलैंड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि हमको कुछ मिलता ही नहीं है। दूसरे वाले आइलैंड पे थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं हमको एक एंड सिटी मिल जाती है, जो कि मेरे दोस्त ने मेरे को दिखाई थी क्योंकि मेरा रेंडर डिस्टेंस हमेशा बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग भी पहुंच जाते हैं सीधा लूट वाले एरिया में। जब मैंने यहाँ की सारी बेसिक सी लूट ली थी फिर मैंने सोचा कि अब इलाइट्रा लेने चलते हैं। तभी मेरा दोस्त कहता है एक जादू दिखाता हूँ, और जादू देखने के चक्कर में शायद कोई नीचे जाके भीड़ा था। अभी वैसे मेरे से बढ़िया जादू शायद क्रिएटर भाई नहीं कर सकते, तो ऐसे ही मैंने फिर क्रिएटर भाई पे भी जादू किया और उनसे इलाइट्रा ले ली। और फिर मैं जल्दी से इलाइट्रा पहन के तैयार हो जाता हूँ ओवरवर्ल्ड जाने के लिए क्योंकि हमारे पास वुड खत्म हो गई थी और हमको कुछ शल्कर्स बनाने थे। जब मैं वापस से ओवरवर्ल्ड पहुंचता हूं फिर मैंने जल्दी से 2 शल्कर क्राफ्ट कर लिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद मैंने जो ज़रूरी सामान था शल्कर में रखा और निकल पड़ा फिर से एनसीटी की तरफ। फिर जब मैं अपने दोस्त के पास वापस जा रहा था फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम के ही चलते हैं, और जैसे मैं थोड़ा सा घूम के जाने लग पड़ता तो मेरे को कुछ ये दिख जाता है। फिर मैं जल्दी से शिप की तरफ जाता हूँ ताकि दूसरा इलाइट्रा भी मिल सके। मैं फिर शिप के अंदर घुस के जल्दी से इसको मार देता हूँ और इलाइट्रा लेके यहाँ से निकल लेता हूँ।
जब मैं थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त के पास पहुंच गया, फिर मैंने उसको एक इलाइट्रा दे दी और कुछ फायरवर्क्स भी दे दिए ताकि वो उड़ के आ सके। थोड़ी देर के बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ जाता हूँ तो मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, बट मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे साथ तो मेरा घोड़ा भी आया था। तो फिर जल्दी से अपने घोड़े को लेके मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ। तो अब हम लोग इलाइट्रा भी एंड से ले आए थे और अब एक सबसे बड़ा गोल बचा था, जो कि था बहुत बड़ा ट्रेडिंग हॉल बनाना, जो कि विलेजर्स के साथ रहेगा। बट उससे पहले हम लोग अपने इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग 3 लगा लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी बुक इंचेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेंडिंग मिल सकती है मेरे को ऐसे। बट मेरे को मेंडिंग तो नहीं मिलती, पर मेरे को कुछ बहुत ही अच्छे इंचेंटमेंट्स मिल जाती है जो कि आर्मर में बहुत काम आएंगी। थोड़ी देर के बाद मैं निकल जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल के लिए कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करने। जब मैं अगला पेड़ काटने जा रहा था तो कुछ ये हो जाता है। मैं थोड़ा सा स्किल रेड हो चुका है। तो जल्दी से यहाँ पे नाइट स्किप कर लेते हैं और बाहर चल के अपना सामान ले लेते हैं। वेट, ये मैं कहाँ पे हूँ? अरे हाँ, मेरे को अब याद आया, मैं जब स्ट्रॉन्ग होल्ड लूटने आया था यहाँ पे, तब हम यहाँ पे स्पॉन पॉइंट सेट करके गए थे। तो जल्दी से अपने दोस्त का घोड़ा लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट से भी कम टाइम में अपने बेस पे आ जाता हूँ और जल्दी से सामान ले लेता हूँ डिस्पॉन होने से पहले। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सामान तो डिस्पॉन हो चुका है, क्योंकि 2 स्टैक वुड ही बची है मेरे पास। हमने यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है और अब वेट है बस रात का, क्योंकि रात में हमारे ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर बाद रात होती है, फिर मेरा दोस्त मेरे को बुलाता है कि ब्रो, हमने 2 ज़ॉम्बी विलेजर फंसा लिए हैं, तो जल्दी से इनको एक सिंगल बोट में बिठाते हैं और सीधा घर में ले चलते हैं अपने। अब हमको बनाना था कुछ स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस, जो कि हमारे ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने के काम आने वाले हैं। तो जल्दी से मैं स्प्लैश पोशन बना के इन पे फेंक देता हूँ दूर से, ताकि मेरे पे इफेक्ट ना लगे वो। फिर मैं जल्दी से जाके इन दोनों को एक एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ ताकि जल्दी से क्योर हो सके। अब तो बस एक ही चीज का वेट था, कैसे जल्दी से क्योर हो और हम लोग इनसे मेंडिंग के बुक जबरदस्ती लें। तो जब मैं वापस घर आता हूँ बाहर से, तो कुछ ये हो जाता है। फिर मेरे दोस्त ने ये बचे हुए ज़ॉम्बी विलेजर को भी मार दिया था। फिर बस मेरे को बहुत गुस्सा ही आ रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर ले लेंगे। जो गुस्सा था मैंने कोपरा बोट से भी उतार दिया। हम लोग फिर जल्दी से दूसरे विलेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ भी था और आयरन गोलम भी। तो जल्दी से हम आयरन गोलम को मार के यहाँ से विलेजर्स लेके निकल लेते हैं। घर पहुंचने के बाद मैं जल्दी से विलेजर्स के अंदर ले जाने का रास्ता बना देता हूँ, ताकि ये जल्दी से अंदर आ जाएं, और मैं इनको खींचिए अंदर भी ले आता हूँ और फिर जल्दी से इनका दोनों का बेड लगा के इनके जॉब्स इनको दे देता हूँ। तो आपको ही पता है हमको सबसे ज्यादा जरूरत है मेंडिंग की बुक की, और पहली ट्रेड ये सिल्क टच की देता है ना। ज्यादा बुरी तो नहीं है ट्रेड, बट मैं कोशिश करता रहता हूँ और मेरे को थोड़ी देर के बाद ही मेंडिंग की बुक दे ही देता है। और थोड़ी देर के बाद मैं जल्दी से पेपर बना के इसकी ट्रेड्स लॉक कर देता हूँ। जैसे इसकी ट्रेड्स लॉक की, तुरंत बाहर से ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया। तो जल्दी से इनको खत्म कर देते हैं और जल्दी से नाइट स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस बार तो मैं खोना नहीं चाहता भाई अपने मेंडिंग के विलेजर को। नाइट स्किप करने के बाद मैं जैसे मेंडिंग की बुक खरीदने गया तो कुछ ये हो रहा था। ये क्रीपर मेरे दोस्त के पीछे जा रहा था, तब इसको पहले मैंने मारा, और जैसे मैं ज़ॉम्बी को मारने जा रहा था तब ज़ॉम्बी ने सबसे पहले मेरे मेंडिंग के विलेजर को ही मार दिया। अब यहाँ पे आप सोच सकते होगे कि मेरे को कितना ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है अपने दोस्त पे। फिर मैंने सोचा अफसोस करने से कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैं लग गया दूसरा मेंडिंग का विलेजर बनाने। तो थोड़ी देर बाद कुछ मेरा दोस्त ये कर देता है। चलो एक तो फुट गया, कोई बात नहीं, रिपेयर कर लेंगे। बट भाई इसने सेकंड दरवाजा भी खोल दिया। सीरियसली, मतलब ये अपना बेस फोड़ने पे लगा हुआ भाई। और फिर पीछे से आके ये हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था, मन कर रहा था भाई मैं इसको फांसी पे चढ़ा दूँ, पर कुछ कर नहीं सकते, अपना दोस्त है। तो थोड़ी दूर जाके मैंने थोड़ी राहत की सांस ली गुस्से में।
नहीं तो आज मैं अपने दोस्त को ख़त्म कर देता यहीं पे। थोड़ी देर के बाद जब मैं घर आता हूँ तब मैंने देखा कि मेरे विलेजर ने ट्रेड ही चेंज कर दी थी। तो गैस वोट वो क्या दे रहा होगा। जैसे ही मैंने उसकी ट्रेड खोल के देखी तो गाइस वो मेंडिंग दे रहा था। शायद इस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आना चाहिए था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया और जल्दी से शुगर केन लेने चला गया। शुगर केन हार्वेस्ट करने के बाद जब मैं घर में जाने लगा था तब मेरे पास में आके क्रीपर फुट जाता है। पता नहीं क्यों भाई ये हमारे घर के दुश्मन बने पड़े हैं। उसके बाद मैं जल्दी से अपना घर रिपेयर कर देता हूँ ताकि मेरे दोस्त को शक ना हो, नहीं तो भाई मेरी तो खैर नहीं। घर रिपेयर करने के बाद मैं जैसे ही घर में आता हूँ तो देखता हूँ इसने तो सीधा जॉब ही चेंज कर ली है। मतलब ट्रेड चेंज तो मैंने सुना था, इसने तो जॉब ही चेंज कर ली। फिर से मेरे को मेंडिंग का विलेजर बनाना पड़ा और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इधर उधर की जॉब्स बार बार पकड़ रहा था। मेरे को मन कर रहा था मैं इसको भी मार दूं। फिर फाइनली इसने थोड़ी देर बाद जाके मेरे को मेंडिंग की ट्रेड दे ही दी। तो फिर मैंने भी बिना टाइम वेस्ट किए पेपर बना लिए और जल्दी से इसकी ट्रेड लॉक कर दी। भाई इस बारी तो नहीं मैं खोने वाला अपना मेंडिंग का विलेजर। फिर थोड़े से एमराल्ड जमा करके मैंने इससे 2 बुक भी ले ली। बुक लेने के तुरंत बाद मैंने इसको जल्दी से इसके बेड पे सुलवा दिया और इसको कैद कर लिया, मतलब इसको सिक्योरिटी दे दी। सच बोलना किस दिन कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाएगा। तो एनीवेज अब हम बनाने वाले हैं अपना ट्रेडिंग हॉल क्योंकि हमारा एक लास्ट गोल बचा है। तो चलो जल्दी से ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं, लेट्स गो। ट्रेडिंग हॉल तो बनता रहेगा, बस थोड़ी सी मस्ती तो चलती ही है। यहाँ पे जब मैं क्रिएटर वाले को नीचे फेंक देता तो मेरे पास तो ऐसे आते जैसे अभी मार देगी, तो मैं भी जल्दी से भाग जाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सारे होल्स भर देता हूँ ताकि अपने ट्रेडिंग हॉल में कुछ कमी ना मिले। ट्रेडिंग हॉल तो चलो ठीक है, बट ये आ कहाँ से रहे हैं? इस हिसाब से तो भाई हमारे बहुत सारे विलेजर मारे जाएंगे, तो फिर हम वापस से लग जाते अपने काम को करने के लिए। अपना ट्रेडिंग हॉल पूरा बन चुका है, बस अब एक ही काम रह गया जो कि है विलेजर्स को अंदर ट्रांसपोर्ट करना। तो मैं जल्दी से थोड़े बहुत ट्रैप डोर तोड़ देता हूँ और इन सबको अंदर ले आता हूँ और उम्र कैद की सजा दे देता हूँ। जस्ट किडिंग गाइस। तो चलो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपने आज की वीडियो में बहुत सारी जगह मेरी वॉइस ऊपर नीचे होते देखी होगी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़े दिन से थोड़ी सी खराब चल रही है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। बस आप एक काम कर दो, आप बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।